नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार मिश्रा, हमारे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। आज बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं तीन, और तीन बातों पर हम चर्चा करेंगे। इन तीन बातों में महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी मुद्दों की तलाश में। अब बीजेपी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। चुनाव में वो अपने 11 साल का काम, 20 साल का नीतीश बाबू का काम, कोई काम नहीं बता पा रही है, ना उसके पास कोई मुद्दा है। और जो वो अपने मां के नाम पर जो कुछ सहानुभूति बटोरना चाहते थे, वो भी उनके लिए भारी पड़ गई। नंबर दो, जो चर्चा करेंगे उस बात पे, बिहार की राजनीति में नई चालें। अब नई नई चालें निकाली जा रही हैं। कोई महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया देने की बात जिक्र करता नजर आ रहा है, तो कोई कुछ करता नजर आ रहा है। यानी वोट सेल परचेज का जो खेल काफी दिनों से चल रहा था, उसी पे टिका है बस। और तीसरी बात जो हम करेंगे कि बीजेपी और वोट बैंक की जंग, केवल वोट बैंक के लिए जंग लड़ रही है, बाकी उसे कोई लेना देना नहीं है आम जनमानस का है। कई आज पत्रकार साथी हमारे एक पोस्ट पे चिढ़ रहे थे, कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम सबकी पोस्ट पे कुछ भी लिखने पढ़ने नहीं जाते हैं, तो थोड़ा सा लोग हमें बकसते रहते हैं, लेकिन उनका मन जरूर होगा कुछ लिख दें। मैंने ये पूछा, जो लोग आज जीएसटी की चर्चा में मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, वो तो 2017 में भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। तो इन 8 साल में जो हमारी जेब कटी, तो मास्टर स्ट्रोक से कटी कि इस तोहफे से कटी है, ये बता दे, बस मैं मान जाऊंगा। और कि आयकर टैक्स फ्री कर दिया, तो हमने कहा, लिखा कि जब आय बची ही नहीं है तो आयकर फ्री कर दो, चाहे दायरा बढ़ा दो। जब आय ही नहीं बची है तो आयकर का क्या करेंगे? ऐसे में संजय सर, पहले चुनाव हुआ, आपने याद किया, मंगलसूत्र पर, भैंस पर, गोरू पर, मकान पर। अब चुनाव हो रहा है बीड़ी पर, बिहार पर, बीजेपी पर। पूरा मसला क्या है? क्या बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, या फिर मुद्दे झूठ बोल बोल के अब थक गए हैं? मैंने वो तो अपनी जगह है, और वो हम लोग नहीं बोलेंगे कि झूठ बोलते हैं, नहीं तो फिर यूट्यूब को दिक्कत हो जाएगी। तो वो जो कर रहे हैं हम लोग सब लोग देख रहे हैं, और यही है कि 15 साल से, मैंने नीतीश कुमार का तो 15 से ज्यादा हो गया सत्ता में है, लेकिन हमने ये कर दिया और ये करेंगे जैसा कुछ इनके पास कभी नहीं है। और सत्ता तो बंगाल में भी चाहिए, उसके लिए भी नाक रगड़ रहे हैं। और बिहार में चुनाव जीतने के लिए बहुत पहले से तैयारी शुरू हो गई थी, हमेशा हो जाती है, हर चुनाव से पहले शुरू हो जाती। बंगाल के लिए काम शुरू हो चुका है, और बंगाल से ही निकल करके आया था कि एक एपिक नंबर जो है बंगाल में भी है। तो बंगाल में भी तैयारी, उधर बंगाल सरकार की, अब बंगाल में तृणमूल पार्टी की भी वैसी ही तैयारी है, और इनकी तो जो है सो है ही है। तो बंगाल में भी बीजेपी की तैयारी शुरू हो गई है, और बिहार में तो शुरू हो गई थी। और बिहार में मतलब पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो है एकदम बिहार को टारगेट करके किया गया था, वो नहीं चला। और भी जो छोटे मोटे मुद्दे आए, सब होते टहलते घूमते माँ की गाली तक पहुंच गया था, और वो भी लगा बीजेपी को कि उससे भी उसकी बात नहीं बनेगी। तो अब बीड़ी पर टैक्स का नया मुद्दा आया। तो अब जीएसटी भी है उसी में, जीएसटी भी चुनावी है। नहीं तो इतने साल से 2017 में जब बीजेपी ने ही शुरू किया था, और अब उसमें जो सुधार कर रहे हैं वो उसी समय क्यों नहीं कर दिया था, या तब वो खामियां क्यों रखी गई थी? और ये माना जा सकता था एक बार कि तब नहीं पता था, तब समझ में नहीं आया। लेकिन राहुल गांधी के ट्वीट सार्वजनिक हैं, जो राहुल गांधी ने 2016 में, मतलब जीएसटी कमिटी जब बनी थी, तभी ट्वीट किया था कि जीएसटी में ये होना चाहिए, जो नहीं हुआ। और उसके बाद भी राहुल गांधी मांग करते रहे, कहते रहे। ये अपना मेडिक्लेम पर जीएसटी की बात तो उन्होंने 22 में शायद कही थी, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो पहले चूंकि चुनाव जीतना निश्चित था, चाहे जैसे जीतते, लोकप्रियता थी इसलिए, या ईवीएम से, या बैलेट पेपर वोट की चोरी से जीतते, जैसे भी जीत रहे थे, चूंकि जीत रहे थे तो इन बातों पे परवाह नहीं करते थे। हालांकि चुनावी मुद्दा उनके पास रहता ही था, और चुनावी मुद्दा में वो भी था एक बार कि
झारखंड में था बेसिकली वो, कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है, कि वो पहचान जाते हैं कि आग लगाने वालों को कपड़ों से, और लोकसभा चुनाव में भैंस खोल ले जाएंगे तो पैसे उसको दे देंगे जो ज्यादा ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, वगैरह वगैरह सब कर चुके हैं। तो वो सब उनका मुद्दा रहा है, रहता है। लेकिन इस बार दिक्कत ये है कि वो सारी चीजें खत्म है, और शायद इसलिए खत्म है कि बिहार में राहुल यादव का जातिवार जनगणना का मामला ज्यादा जोर था, तो इनका हिंदुत्व था, और कांग्रेस का या इंडी गठबंधन का ये था कि जातिवार जनगणना हो, और जातिवार जनगणना की घोषणा हो चुकी है, जनगणना के साथ उसकी भी गणना होगी। तो बिहार में जो मांग राहुल गांधी जो कहते रहे हैं वो सब करना पड़ रहा है, किया जा रहा है। उसमें जीएसटी में रियायत भी है। जैसा आपने कहा, जीएसटी में रियायत कोई खास बात नहीं है। मैंने भी कहा कि अगर कुछ गलत था तो तभी किया जाना था, 8 साल बाद ठीक करने की क्या जरूरत है, मैंने 8 साल बाद अब ठीक करने की क्या जरूरत है, या क्यों किया गया। लेकिन उन सारी चीजों में जो सब अब सबसे दिलचस्प चीज निकल के आई है, चूंकि और कोई मामला चला नहीं, तो अब जो सबसे दिलचस्प चीज निकल के आई है वो ये कि बीड़ी पर टैक्स कम कर दिया गया है। जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं, टैक्स कम किया गया है, लेकिन टैक्स कम करने के लिए स्लैब कम किए गए हैं। पहले 5%, 12%, 18%, 28%, इस तरह से 4 दर से टैक्स लगता था। अब उसको कम कर दिया गया, 2 ही रखा गया है, 5 और 12%। तो या तो कोई टैक्स 5% लगेगा, या 12 लगेगा, या नहीं लगेगा। तो 18 वाले, 28 वाले कुछ 12 में आ गए हैं, और 28 वाले कुछ 40 में चले गए। 18 को कंपनसेट करने के लिए 40% का एक नया टैक्स स्लैब शुरू किया गया है, और उम्मीद की जाती है कि उससे जो टैक्स में जो कमी जो की गई है, उससे जो पैसे कमाएंगे उसकी भरपाई 40% वालों से हो जाएगी। उस पे आता हूं अभी। उस पे आने से पहले ये महत्वपूर्ण है कि इस सारे उसमें बीड़ी पर टैक्स कम कर दिया गया है, जबकि बीड़ी शराब जैसी चीज है, नशा करने के काम आती है, और बिहार में तो शराब बैन ही है। और सिगरेट पर टैक्स बढ़ाया गया है, और सिगरेट पर टैक्स 28% से 40% किया गया है, या 18% से 40 पे किया गया है। शायद 18 से 40 पे किया गया है, या 28 से 40 पे किया गया है। लेकिन सिगरेट जैसा ही उत्पाद बीड़ी है, और बीड़ी पे टैक्स जो है कम कर दिया गया है। तो बीड़ी पे टैक्स कम किया गया, तो कांग्रेस की केरल इकाई ने ट्वीट किया कि बिहार में बीजेपी ने बीड़ी पर टैक्स कम कर दिया है और वोट के लिए कम किया है। और बीजेपी चढ़ गई उस पर कि मजदूरों के लिए किया गया है, गरीबों के लिए किया गया है, और कांग्रेस जो है सो उनके प्रति संवेदनशील नहीं है, वगैरह वगैरह। तो अंततः वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। लेकिन मुद्दा तो यह है ही है कि बिहार में बीड़ी पे टैक्स कम करने की क्या जरूरत थी। और बीड़ी पी करके कोई किसी को विटामिन तो है नहीं, वो बीड़ी पीकर किसी को कोई लाभ तो होता नहीं है। और बिहार में जब शराब बंद है पहले से, तो बीड़ी सस्ती करने का क्या मतलब है। अगर अगर शराब बंद करने से कोई नुकसान होता है या हो रहा है, तो बीड़ी से भी होगा। और अगर शराब वाला बिहार सरकार झेल रही है, तो बीड़ी वाला भी झेलना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बीड़ी से कोई विटामिन होना है या शराब का कंपनसेशन है। ऐसी कोई चीज नहीं है। जैसे शराब खराब है, वैसे ही बीड़ी खराब है। और बीड़ी पीने का नुकसान और भी ज्यादा तुरंत होता है। गरीब आदमी पिएगा तो उसको भी होगा, वगैरह वगैरह, वो सब तो है ही। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने चुनावी उसमें विड्रॉ कर लिया अपना पोस्ट, और बीजेपी चढ़ गई कि हमने कम किया है तो जनहित में किया है। जनहित नहीं है बीड़ी पे टैक्स कम करना, ये बहुत स्पष्ट चीज है। ये बिहार में भी लोगों को समझना पड़ेगा। और अगर बीड़ी पीने वालों के ही वोट से बीजेपी जीतने की उम्मीद कर रही है, और बीड़ी का पैसा कम करके जीत रही है, तो फिर शराबबंदी करके क्या कर रही है बिहार में। तो शराब भी चालू कर दे। तो ये विचित्र स्थिति है, और कुल मिलाकर के यही है कि वोट के लिए कुछ भी करेंगे। जो सब अभी तक करते रहे थे, वो सबसे वोट नहीं मिलने की उम्मीद है, और या उसके गड़बड़ा जाने की आशंका है। एसआईआर से सफलता मिलेगी कि नहीं पता नहीं। राहुल गांधी कह चुके हैं कि हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। तो स्थिति कमजोर है। तो उससे निपटने के लिए बीड़ी पर टैक्स कम कर दिया गया। अगर सिगरेट पे भी वही रहता तो जाहिर है कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अगर जीएसटी में टैक्स कम करने की बात नहीं आती तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और चूंकि सब चीज पे कम किया गया है और सिगरेट पे बढ़ा दिया गया है, तो बीड़ी पे भी बढ़ना चाहिए था, और नहीं बढ़ा। और बिहार में चुनाव है,
बिहार के मजदूर ज्यादा होते हैं, बिहार में बीड़ी की खपत ज्यादा है, तो जाहिर है उस पर ध्यान आएगा कि इसलिए किया गया। तो वो जिसने भी इसको पॉइंट आउट किया या बताया कि बीजेपी सरकार ने बिहार में बीड़ी पर टैक्स कम कर दिया है, तो उसने तो सही ही किया था। लेकिन चूंकि इनकी नजर वोट पे है और इनको लगा कि अगर हम वैसे आरोप लगाएंगे कि कांग्रेस को गरीबों की या मजदूरों की बीड़ी का दाम कम करने पर एतराज है या कांग्रेस उसका चुनावी लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस ने उसको डिलीट कर दिया। तो इनका काम तो हो गया। और अब ये यही कह करके, यही बता करके वोट लेना चाहते हैं कि देखो हमने बीड़ी का दाम कम कर दिया या बीड़ी पे टैक्स कम कर दिया। लेकिन बीड़ी पे टैक्स कम करना बिल्कुल अनैतिक और गलत है। इसमें असली मुद्दा ये है कि जब जीएसटी लागू हुआ था, आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, जब जीएसटी लागू हुआ था तो उस समय जो टैक्स रेट था उसमें जीएसटी जो मैक्सिमम स्लैब था 28% सेल टैक्स 28% वाला लगा सिगरेट और तंबाकू पे भी। सिगरेट और तंबाकू को सबसे ऊपर वाले में रखा जाता है और वो 28% था। लेकिन जीएसटी से पहले जो टैक्स रेट था उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, संभवतः कम ही हो गया था। तो जीएसटी से सिगरेट पर टैक्स तकरीबन कम हो गया या लगभग वही रहा, बढ़ा नहीं। जबकि सिगरेट पर टैक्स इसलिए बढ़ाया जाता है, हमेशा इसलिए बढ़ाया जाता है कि चूंकि सिगरेट से लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, सरकार पर स्वास्थ्य की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इसलिए सिगरेट का दाम ज्यादा रखा जाता है ताकि लोग सिगरेट ना पिए, ना स्वास्थ्य खराब हो और ना सरकार को स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत हो। सरकार को स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत है, वो अपनी जगह है। बिहार यूपी में कम है, वो अपनी जगह है। सब के बावजूद जो है वो खराब तो है ही है। और उसके बावजूद अगर आप सिगरेट या बीड़ी पे टैक्स कम करेंगे, लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, तो आप जनहित नहीं कर रहे हैं। दिखा जरूर रहे हैं कि हमने गरीबों के लिए टैक्स कम कर दिया, लेकिन जो बीड़ी पिएगा, जिसका स्वास्थ्य खराब होगा, उसका इलाज की सुविधा ही नहीं है और उसके पास अपना इलाज कराने के पैसे नहीं है। तो आप जनहित असल में नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ये दिखाई देगा कि बीड़ी पे टैक्स कम है, बीड़ी सस्ती हो जाएगी, तो लोगों को, गरीबों को फायदा होगा। गरीबों को फायदा क्या होगा कि वो अपना स्वास्थ्य खराब करेंगे। बीड़ी सस्ती होगी, ज्यादा पिएंगे तो ज्यादा स्वास्थ्य खराब होगा। और जहां तक बीड़ी पे टैक्स की बात है, और टैक्स इसलिए ज्यादा लिया जाता है कि जो नए बच्चे हैं, जो नए लोग शुरू करने वाले हैं, 13, 14, 15, 18 साल के बच्चे शुरू कर देते हैं बीड़ी पीना। तो अगर 13, 14, 15 साल के बच्चे अगर उस उम्र में बीड़ी पीना शुरू कर दें या सिगरेट पीना या शराब पीना, तो उनकी वो आदत बन जाती है। और शुरू में अगर उनको पैसे कम मिले, महंगा हो, उनके पास पैसे कम होते हैं और उनको ये लत ना लगे, अगर रोज पैसे नहीं आएंगे, महंगा होगा, रोज उतने पैसे नहीं होंगे, रोज वो नहीं पिएंगे, तो उनको आदत नहीं पड़ेगी। तो माना ये जाता है कि इसकी कीमत इन चीजों की, जिससे स्वास्थ्य खराब होता है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, उसकी कीमत इतनी ज्यादा रखी जाए कि जो नया शुरू करने वाले हैं, कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो इनका सेवन ना कर पाए, क्योंकि उनको बहुत महंगा लगे, उनके पास उतने पैसे ना हो। तो बीड़ी तो गरीबों के लिए है, और गरीबों के लिए अगर बीड़ी की कीमत इतनी ज्यादा रखी जाए कि बाप पीता है, बेटा फिर भी ना पी पाए, घर में बीड़ी है तो इतना कम हो कि बाप को, अगर बेटा चुरा के पिएगा तो बाप को पता चल जाएगा कि मेरी 2 बीड़ी रखी थी, उसमें से एक कौन पी गया, या एक ही थी कहाँ गई, तो वो खोजेगा। महंगी होगी तो, लेकिन सस्ती होगी तो बीड़ी का वो बंडल खरीदेगा, जो सिगरेट के साथ भी होता है कि अगर सस्ता होगा तो आदमी बंडल खरीद लाएगा और वैसे ही बीड़ी लाएगा। तो बीड़ी की कीमत इसलिए ज्यादा रखी जानी है कि बच्चे ना पिए, बच्चों को बीड़ी पीने की लत ना लगे। लेकिन अभी जो सरकार ने बीड़ी की कीमत कम कर दी है, उससे बच्चे भी बीड़ी पिएंगे, और जो भी पिएंगे, अगर बड़े भी पिएंगे, तो उनको तो कोई स्वास्थ्य का लाभ होगा नहीं, तो उनको भी नुकसान होगा। और बच्चे जो पिएंगे तो उनकी पीढ़ी ही खराब हो जाएगी। वो आगे जाकर के उनका आयु कम होगी, वो कम साल जिएंगे, जब जिएंगे तो बीमार होंगे, बीमार रहेंगे तो ठीक प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे, अगर प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे या काम नहीं कर पाएंगे तो उनकी कमाई कम होगी, और कमाई वैसे भी कम होनी है क्योंकि उनके पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, सरकारी सुविधाएं नहीं है। तो बिहार और सिगरेट के केस में क्या है कि सिगरेट अगर महंगी है
तो सरकार की नजर भी उस पर है, तमाम गैर सरकारी संगठन उस पर ध्यान देते हैं और सिगरेट के खिलाफ अभियान आंदोलन चलता रहता है। बीड़ी इनसे थोड़ा उपेक्षित रहता है, रह जाती है, लोग बीड़ी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो बीड़ी की कीमत अगर कम होगी तो सिगरेट पीने वाले लोग भी बीड़ी पीने लगेंगे। जो वैसे बीड़ी नहीं पीते, अगर सिगरेट महंगी है और बीड़ी सस्ती है तो आदमी जो सिगरेट नहीं मिल रही तो बीड़ी पीने लगेगा। तो जो वो सिगरेट का विकल्प भी है और सिगरेट की कीमत बढ़ाने का जो लाभ मिलना चाहिए समाज को वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये हर तरह से गलत है और सरकार को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, और किया तो किया। कांग्रेस ने उसका विरोध किया तो कांग्रेस का विरोध करने लगी कि कांग्रेस जो है गरीबों का ख्याल नहीं रखती है। तो गरीबों का ख्याल रखने की आड़ में असल में गरीबों को जहर दिया जा रहा है, और इस तथ्य के बावजूद दिया जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी है और शराब से बिहार सरकार को लाखों करोड़ों का राजस्व का नुकसान हो रहा है। तमाम लोग जेल में हैं शराब पीने के आरोप में या शराब का अवैध धंधा करने के आरोप में, तमाम लोग जेल में हैं, मुकदमे लड़ रहे हैं सरकार से, वगैरह वगैरह। उसके बाद बीड़ी सस्ती करके फिर लोगों को उसी जाल में उसमें फंसाया जा रहा है या उसी गड्ढे में ढकेला जा रहा है कि जाओ नशा करो मरो लेकिन वोट दो। तो ये बिल्कुल गलत है और फिर भी किया जा रहा है। अब आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा कि बीड़ी पीने के लिए औसत क्या है, किस उम्र में लोग बीड़ी पीना शुरू कर देते हैं बिहार में, वगैरह वगैरह। उस पर भी एक सर्वेक्षण है मेरे पास, उसका भी आंकड़ा है। सर इससे सबसे क्या है, देश में स्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं। आपको मालूम है कि नशे की जितनी खेप पकड़ी जा रही है वो सब गुजरात में पकड़ी जा रही है। बड़े बड़े बंदरगाह पे बड़े बड़े पकड़े जाने की नशे की ड्रग्स की बात आती है और फिर बाद में जांच होती है, कुछ नहीं पाया जाता है। आपको याद होगा मुंबई में कई एक्टर जेल में चले गए, भेज दिए गए, किसी पे 5 ग्राम पकड़ा गया, किसी 15 ग्राम पकड़ा गया, और जहां टनों से पकड़ा जा रहा है वहां कुछ कार्रवाई नहीं होती। तो एक कहावत है, पिया मन भाई, पिया के मन भाई हुई चीज है तो फिर पत्नी कैसे भी रहे, और पिया के मन की पत्नी नहीं है तो फिर वो अच्छी बिचारी रहे, दिन भर अच्छे खाना बनाए, अच्छे कपड़े पहने, दिन भर साज श्रृंगार करे, तो वो नहीं भाती है तो नहीं भाती है। आज देश को जरूरत है अर्थ की। असमानता बड़ी तादाद में बढ़ गई है। दिन भर आप खबरें कवर करते हैं, उनका विश्लेषण निकालते हैं, कई जगह आप पोस्ट करते हैं, फेसबुक ट्विटर, जहां मौका मिलता है। धन्यवाद देने वाले एक दो होते हैं, गाली देने वाले उसमें बड़ी तादाद में लोग होते हैं। और जैसे ही कुछ लोग तो ये तके रहते हैं कि कब संजय सिंह पोस्ट लिखेंगे, फिर हम उस पर अपना भद्दा कमेंट करने जाएंगे, ताकि किसी दिन तो थक जाओगे और कहोगे कि समर्थन में लोग नहीं आते हैं तो हम ही क्यों लिखें। ये आरएसएस का मूल चरित्र है जिसे हम नहीं समझ पाए। आरएसएस का मूल चरित्र है कि आदमी को इतना पजेल कर दो उसके बारे में अफवाह फैला फैला के कि एक दिन वो सरेंडर कर जाए या छोड़ के भाग जाए। राहुल गांधी के बारे में यही किया गया, राहुल गांधी के बारे में यही किया गया, और साथ में ये भी कि वो बार बार हार जाते हैं। राहुल उनसे अकलमंद निकले। राहुल अगर बात की जाए तो उनसे अकलमंद निकले। जब ये थक गए, जब ये परेशान करके थक गए, तब वो निकले हैं मैदान में कि अब जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए इनकी पोल खुल रही है। और अब ये सब अब ये बीड़ी पे टैक्स बचा करके वोट लेने के चक्कर में आपको बता दें, हिंदू मुसलमान करके लेते थे। बिहार में, दिल्ली में शराब की दुकानें जो ज्यादा बढ़ी उसको कंपोजिट दुकान है जिसमें बियर, इंग्लिश और सब संयुक्त थी। उसको लेकर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सब लोग जेल रहे आए। बिल्कुल। यूपी में 27,000 से ज्यादा दुकानें खुल गई शराब की। 27,000 के आसपास स्कूल बंद होने जा रहे हैं। खुद राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा अभी चंद दिन पहले कि स्कूल खुलने चाहिए, शराब की दुकानों पर रोक लगनी चाहिए, महिलाएं लाठी डंडा लेकर निकलें और जहां शराब की कच्ची भट्टी वगैरह मिले वो तोड़ दें। इसका मतलब राज्यपाल को भी पता है कि अवैध शराब का कारोबार उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा है। बड़ी गंभीर चिंतन करने की बात है। तो कहा गया मीडिया के जरिए कि गुजरात खेमे के जरिए
योगी आदित्यनाथ को परेशान कराया जा रहा है। जब वो आपसे कोई भी सवाल करे, जैसे सपोज करो हम संजय सर से पूछे सवाल, कल दूसरा संजय सर से पूछे सवाल, परसों तीसरा पूछे, तो इसमें ग्रुप क्या हो गया है? संजय सर जब तक किसी अखबार के जिम्मेदार संपादक है तो उनसे पूछा जाएगा ये खबर आपने किस बेस पे लगाई है, वहां से इस्तीफा दे देंगे। मान लीजिए कल वो जी न्यूज वाला राजस्थान से इस्तीफा दे दिया, अब उसके खिलाफ एफआईआर लिखाई है जी न्यूज ने, तो वो एफआईआर का जवाब देगा। तो सर बहुत बुरा हाल है। अभी गडकरी पर वो आरोप है उसके लिए पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने पर, तो कल एक चैनल पे मैं चर्चा में था, तो उसमें एक दलील ये मजबूती से थी कि गडकरी पे इसलिए आरोप लगाया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। प्रधानमंत्री के पहले भी आपूर्ति घोटाला, उन पर पहले भी जब वो दावेदार बने तब आपूर्ति घोटाला लग चुका है, और वो जब उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली तो उसी में क्लीन चिट मिल गई उन्हें। लेकिन वो बीजेपी में नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, इसलिए उनको भ्रष्टाचार करने की छूट तो नहीं मिल जाएगी ना, और नहीं मिलनी चाहिए। मैंने ये केजरीवाल का मामला बड़ा दिलचस्प है। आम आदमी यहाँ मैं आपसे भी थोड़ा सा सवाल करूंगा कि 11 साल तक वो क्यों करते रहे, कैसे करते रहे? आज तो कंपनी बन नहीं गई, अब वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हुए तो जांच हो रही है। ये बीजेपी में होकर छूट नहीं है, ये जांच पहले ही होनी थी। आपको मालूम है कि सारे गुजरात की कंपनी टोल टैक्स से लगा के मोल टैक्स, डीमेट टैक्स सब वही कर रहे हैं, वो जिसे चाहते हैं उसे दे देते हैं। बिल्कुल। क्या इस देश में मां का अपमान हुआ तो केवल बिहार का अपमान हुआ, और इनकम का जो फायदा मिलेगा वो सीधा गुजरात वालों को मिल जाएगा? तो ये बिहार उत्तर प्रदेश के लोग समझेंगे कब? उसमें भी बड़ा अच्छा पैटर्न है कि बिहार में बीड़ी की खपत हो सकती है तो बिहार में बीड़ी पे टैक्स फ्री है, और पंजाब में और गुजरात में नशा खरीद सकते हैं लोग, वहां पैसा ज्यादा है, या मुंबई में तो वहां नशा बिक रहा है। बिहार में नशा नहीं बिक रहा है क्योंकि वहां खरीदार नहीं है, वहां लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, तो वहां बीड़ी पे भी टैक्स कम करके बीड़ी बेचने की कोशिश की जा रही है, और बीड़ी बेच के लोगों को खुश किया जा रहा है बिहार चुनाव के पहले। माने बाद में बीड़ी पे टैक्स बढ़ जाएगा और वो सब अपनी जगह है, वैसे भी बीड़ी गरीबों के लिए ही है, तो ये सब किया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल ने दिल्ली की शराब नीति में परिवर्तन किया, जो सरकार का काम है। सरकार का काम है कि वो जरूरत के अनुसार या राजस्व के हिसाब से जो ठीक समझे वो करे। तो उनने जो किया, सही गलत पे मैं नहीं जा रहा, उन्होंने जो किया उसमें ये आरोप लगाया कि उनने फलाने को फायदे के लिए किया। तो अगर नितिन गडकरी अपने बेटे के ही फायदे के लिए कर रहे हैं तो कैसे सही हो सकता है वो, और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो उसमें ये दलील कि वो बीजेपी के ही हैं। ठीक है, वो बीजेपी के ही होंगे, लेकिन अगर केजरीवाल जेल जा सकते हैं शराब नीति में बदलने के लिए, शराब नीति बदलने के लिए, और बदलने से किसी को फायदा हो जाएगा और उससे इन्होंने फायदा लिया था। एग्जैक्टली वही केस बिहार में है कि बीड़ी पे टैक्स करने से किसी को तो फायदा होगा, और बीड़ी पे टैक्स कम करने से जो बीड़ी बना रहे हैं उनको फायदा होगा। तो अगर किसी को फायदा होगा तो बीजेपी ने टैक्स कम किया, तो बीजेपी ने किसी से कमीशन नहीं लिया, बीजेपी का कोई ऐसा हित नहीं है, और चुनावी लाभ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने चुनावी लाभ के लिए बीड़ी पे टैक्स कम कर दिया ताकि वोट मिले, तो इसमें कोई अपराध नहीं है, कोई कुछ गलत नहीं हुआ है, और बीजेपी जो करती है वो गलत नहीं होता है, गैर कानूनी नहीं होता है। दूसरा कोई करे तो जरूर गैर कानूनी होता है, और उसमें नितिन गडकरी भी करे तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के विरोधी है। तो तमाम रास्ते बचने बचाने के ढूंढ लिए जाते हैं, और फंसाना हो तो किसी को वैसे ढूंढ लिया जाता है। काम वही होता है जिससे पार्टी को वोट मिले या परिवार को वोट मिले, उसमें पूरा परिवार मिलकर काम कर रहा है, सब जगह कर रहा है, जहां जैसे जिसको सुविधा देकर जिससे फायदा हो उससे। अब देखिए वो खबर, उसकी चर्चा कहीं है ही नहीं कि गुजरात में 4300 करोड़ रुपए का जो चुनावी चंदा था वो कहां से आया, किसको मिला, कौन सी पार्टी थी, कोई खबर नहीं, कोई चर्चा नहीं, बात खत्म हो गई। चुनाव आयोग अपने स्तर पे कोई जांच नहीं करेगा, उसको तो शपथ पत्र चाहिए, तो बिना शपथ पत्र के वो कुछ करेगा नहीं। और 4300 करोड़ रुपए गए, वो 4300 करोड़ रुपए गुजरात में चंदे से आए क्यों? क्योंकि सारे ठेकेदार हिंदुस्तान में जितने हैं सब गुजरात के हैं, तो सब गुजरात के हैं और सबको वो कमीशन दिया था। सड़क जो बन रही है वो ढह जाती है,
बह जाती है, धंस जाती है। और 2016 में अगर कलकत्ता में पुल टूट गया था तो वो एक्ट ऑफ फ्रॉड था, और अब जो पुल धंस रहे हैं वो सब ईमानदारी में बन रहे हैं और वो सब बहुत अच्छे बन रहे हैं, फिर भी धंस जा रहे हैं। बारिश ज्यादा हो रही, और बारिश ज्यादा हो रही इसलिए कोई खबर नहीं। आज जो है हिंदुस्तान टाइम्स में फोटो छपी है कि सिविल लाइंस में, दिल्ली के सिविल लाइंस इलाका बहुत बढ़िया महंगा इलाका है, सिविल लाइंस में सड़क पर घर के आगे पानी भरा हुआ है, और उसके नीचे खबर है कि जीएसटी से क्या फायदा हुआ। पानी क्यों भरा है सिविल लाइंस में वो खबर नहीं है, फोटो तो छपी है, लेकिन पानी क्यों भरा है और कब भरा, उससे पहले कब भरा था, वगैरह वगैरह, इस तरह की खबर देने की बजाय वहां नीचे बताया जा रहा है कि जीएसटी का क्या फायदा है। तो ये तो हालत है अखबारों का, और ये हालत है सरकारों का। और जीएसटी का जो मैंने कहा कि विज्ञापन देने की कोई जरूरत नहीं थी, खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी सूचना थी, वो वैसे ही सभी अखबारों में छपी है, लेकिन सभी अखबारों में विज्ञापन भी दिया गया है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और सरकारी खबरें तो ऐसे छपती ही हैं, नहीं छपती तो उसका बुकलेट वगैरह बना करके डिटेल वगैरह बांटा जा सकता था, वो अलग काम होता, लेकिन विज्ञापन पहले पन्ने पे देने की कोई जरूरत नहीं थी, वो भी दिया गया। तो वही है कुल मिलाकर के कि हर जगह के लिए, हर राज्य के लिए स्पेसिफिक प्लानिंग और स्पेसिफिक ढंग से काम होता है, और जहां जो हो सकता है, बिहार में बीड़ी ही बिकेगी तो बीड़ी बनाने के लिए काम हो रहा है, गुजरात में नशा आ सकता है तो गुजरात में नशा आ रहा है, पंजाब में नशा बिक सकता है तो नशा बिक रहा है, और 10-11 साल में कहीं कुछ कम हुआ हो, कुछ रुका हो, तो उसकी कोई खबर नहीं है, वो कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है। बाकी सब चकाचक है, सब चंगा सी। चलिए सर, देखेंगे कि क्या क्या होगा, बीजेपी को मुद्दों का अभाव कितना होगा, मुद्दों की तलाश में कब तक रहेगी बीजेपी, बिहार की राजनीति में नई चालें क्या चलेगी बीजेपी। बीजेपी और वोट बैंक की जंग में बीडी, कांग्रेस, आरजेडी, जदयू ये सब कहां टिकेंगे, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार।